हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, यानी कि रेशियल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। तो सबसे पहली बात यह आती है कि हमें ट्राइब्स के बारे में अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर वो समाज हमारे ही जैसा होता, वो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, वो जो आदिम समाज है, वो हमारे ही जैसा होता, तो हम नॉर्मली जो सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं हम उसमें उनके बारे में भी पढ़ लेते। मगर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायने में हमसे अलग हैं, जिसकी वजह से हमें अलग से उनके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि वो हमसे अलग है, उनका फिजिकल अपीयरेंस हमसे अलग है, देयर वे ऑफ लिविंग हमसे अलग है ना। किस बेसिस पे अब हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वे ऑफ लिविंग, देयर फिजिकल अपीयरेंस, देयर ट्रेडिशंस एंड सो ऑन। यानी कि उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका बोलचाल की उनकी भाषा, उनका फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीज़ें हमसे अलग हैं, जिनकी वजह से हमें उनके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उनको जानना पड़ता है। दे वर मोस्टली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि वो मोस्टली और मेनली ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट पे, है ना। हम भी करते हैं लेकिन हम इतना नहीं करते। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपकी हमें खेती करनी है, तो अब हमें एकदम प्रॉपर वेट नहीं करना पड़ता कि कब बारिश होगी, तो हम बारिश के सीज़न का वेट करें, तो हम उसके हिसाब से फसलें बोएं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, मशीनरीज हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो अभी भी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हेंस द नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया इज़ ऑल्सो लार्ज। अब इंडिया में जो ट्राइब्स का नंबर है ना, नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया इज़ ऑल्सो लार्ज। देयर आर मैनी ट्राइब्स इन इंडिया विद देयर डाइवर्सिफाइड एंड डिस्टिंक्टिव रेशियल फीचर्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर। यहाँ पर इंडिया में आपको कई सारी ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगे। हमने एक टॉपिक और डिस्कस करा था एक वीडियो में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो हमने नॉर्मल पीपल की बात करी थी कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग एक साथ दिख जाएंगे और उनके बीच में आपको यूनिटी भी दिख जाएगी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, जो ट्राइब्स हैं इंडिया में, उनके बीच में भी आपको यूनिटी देखने को मिल जाएगी। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उनके रेशियल फीचर्स डिफरेंट होंगे, उनकी लैंग्वेजेस अलग होंगी, उनके कल्चर्स अलग होंगे, वो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिप्लेट विद इंस्टेंसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेटिव्स एंड आउटसाइडर्स अराइविंग इन द कंट्री। अब यहाँ भी क्या कर रहा है, भारत का जो इतिहास है, वो जो हमारे नेटिव ट्राइब्स हैं और जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि जो बाहर से आई हुई ट्राइब्स हैं, है ना, उनके इंटरेक्शन से और उनके जो अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे परिपूर्ण है भारत का। अगर आप इतिहास देखेंगे तो द older group has only two options: either they surrender themselves to the victor group or plan to escape. Some stay and interact and develop equations with अराइविंग आउटसाइडर्स। अब यहाँ पर दो बात कही गई है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप अपना घर समझ लीजिए, आपका घर है, अगर कोई पर्सन बाहर से ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप उससे ज़्यादा तेज़ हों, आप उससे ज़्यादा बलवान हो कि आप उसको धक्के मार के बाहर निकाल दें। दूसरी चीज़ कि आप उसको रखना चाह रहे हो तो आप उसको रख लेंगे। फिर इसके बाद के दो ऑप्शंस क्या आते हैं कि अगर वो पर्सन जो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है वो आपसे ज़्यादा बलवान होगा, तो वो आप पर रूल करेगा, है ना। फिर वो अगर चाहेगा तो वो आपको वहाँ रहने देगा और खुद रूल करेगा और उस घर में रहेगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो वो आपको वहाँ से निकाल देगा। तो वही चीज़ यहाँ ट्राइब्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ही ट्राइब्स है, बाहर से आई हुई ट्राइब्स भी हैं। अब उनमें क्या हुआ कि कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो बाहर से आके यहाँ पर आराम से रह लीं और इंटरेक्शन हो गया दोनों में, है ना, और वो साथ में रहने लगे, अपने कल्चर्स वगैरह शेयर करने लगे, है ना। कुछ ट्राइब्स कैसी थी, विक्टर ग्रुप जो था उसने क्या किया कि रूल करना शुरू कर दिया और कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग ने वहाँ से एस्केप करना सही समझा, वहाँ से दूर जाना सही समझा, और कुछ लोग उन्हीं के अंडर रहने लगे। ये हुआ था यहाँ पर ट्राइब्स के बीच में भी। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स 8.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, इंडिया में लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब अगर हम बात करते हैं रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, तो ये जो रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस बेसिस पे किया गया होगा? उनके फिजिकल अपीयरेंस पे, उनकी लैंग्वेज पे, उनके कल्चर पे, उनके ट्रेडिशन पे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ये रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा। इंडियन ट्राइब्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 रेशियल ग्रुप्स। अब जो इंडियन ट्राइब्स, अगर हम जनरली बात करें तो वो
तीन रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड है, द मंगोलॉइड्स, द प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, द नेग्रिटो। तो जो मंगोलॉइड है, पहला टाइप हम देखते हैं, इज टू बी फाउंड अमंग्स द ट्राइब ऑफ द सब हिमालयन रीजन एंड ईस्टर्न इंडिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? सब हिमालयन रीजन में और ईस्टर्न इंडिया में। ये एरिया यहाँ पर हमको बता दिया गया है, ठीक है। दे हैव वेरी स्कैंटी हेयर ऑन देयर फेस एंड बॉडी, हैव अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द नेजल स्केलेटन, मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग मार्क इज द एपिकैंथिक फोल्ड ऑफ द आई। तो यहाँ उनके रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि जो मंगोलॉइड्स होते थे उनके बॉडी में और उनके फेस में बहुत ही कम हेयर हुआ करते थे, ठीक है। और दे हैव अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द नेजल स्केलेटन, यानी कि उनका जो नाक का एरिया होता था वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता था, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंग्विश मार्क इज द एपिकैंथिक फोल्ड ऑफ द आई। इसकी मैं एक इमेज डाल दूंगी वीडियो में ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यानी कि जो ऊपर की जो आईलिड होती है वो क्या होती थी, वहाँ की स्किन मुड़ी हुई होती थी और इतनी मुड़ी हुई होती थी कि जो इनर कॉर्नर होता है उसको वो कवर करती थी, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं द प्रोटो एस्ट्रोलॉइड टाइप। दूसरा टाइप हमको दिया हुआ है कि ये कहाँ पाया जाता था? पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब इनके क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ बताए गए हैं? दे आर डार्क, मतलब वो डार्क होते थे। हेयर इज़ नॉट फ्रिजली और वोल्ली, यानी कि उनके जो हेयर्स होते थे वो फ्रिजी नहीं होते थे, वूल की तरह नहीं होते थे, ठीक है। बो रिजेस आर डेवलप्ड एंड देयर नोज हैव संकन रूट्स, और उनकी नाक का एरिया जो क्या होता था, दबी हुई सी या धंसी हुई सी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टाइप आता है द नेग्रिटो। तो नेग्रिटोज को BS गुहा ने क्या कहा था कि ये फर्स्ट कमर्स थे टू द कंट्री, है ना। नेग्रिटोज वर द फर्स्ट कमर्स टू द कंट्री। देयर आर्म्स वर लॉन्गर देन देयर लेग्स, यानी उनके जो हाथ होते थे, उनकी जो आर्म्स होती थी वो उनके पैरों से भी लंबी होती थी। वर पिग्मी इन स्टैचर बिफोर बिलो 5 फीट, वो क्या होते थे कि बौने होते थे, आप कह सकते हैं 5 फीट से भी कम होते थे। विद स्मॉल हेड्स, उनके हेड्स क्या होते थे? छोटे होते थे। बल्बस फोरहेड, यानी कि उनका जो मत्था होता था वो बल्ब की तरह थोड़ा सा निकला हुआ होता था, गोल होता था। स्मूथ ब्रो रिजेस एंड फीबल चिन्स। हेयर्स वर ट्विस्टेड ईदर साइड इनटू स्पाइरल, उनके हेयर्स क्या होते थे? ट्विस्टेड होते थे स्पाइरल की तरह, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर हर्बर्ट होप रिजले 1915, ये क्लासिफिकेशन जो दिया गया है किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? हर्बर्ट होप रिजले। तो इन्होंने क्या करा था कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, took help of anthropometry to affirm his assumptions, published the result in 1915 under the title The People of India, identified 3 principal racial types in India, the Dravidian, the Indo-Aryan, the Mongoloids। यानी कि सर हर्बर्ट होप रिजले ने मानव शास्त्रीय माप का इस्तेमाल किया था इन ट्राइब्स का रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन करने में, या इन ट्राइब्स के का जो रेशियल फीचर था इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यानी कि मानव शास्त्रीय माप का इस्तेमाल किया था। इन्होंने अपना जो रिजल्ट दिया था वो 1915 में दिया था। द पीपल ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना रिजल्ट बताया था। अब इन्होंने 3 टाइप्स बताए हमको। द द्रविडियन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेचर ऑफ दिस पीपल इज शॉर्ट, कॉम्प्लेक्शन इज डार्क, अप्रोचिंग टू ब्लैक, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि ये लोग छोटे होते थे, बौने होते थे, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो कलर था वो क्या था? डार्क था, और इतना डार्क था कि वो ब्लैक को मतलब अप्रोचिंग ब्लैक की ब्लैक जैसा ही दिखता था। हेयर इज ऑल्सो डार्क एंड प्लेंटीफुल विद ओकेजनल टेंडेंसी टू कर्ल। आई कलर इज ऑल्सो डार्क, लॉन्ग हेडेड, इनके सर लंबे हुआ करते थे, आई कलर भी इनका डार्क था, इनके हेयर्स भी डार्क थे। नोज इज ब्रॉड समटाइम्स डिप्रेस एट द रूट, नोज़ क्या होती थी इनकी? चौड़ी होती थी, और कभी कभी रूट के पास से क्या होती थी? दबी हुई होती थी, या कह सकते हैं आप धसी हुई होती थी। फाउंड इन वेस्टर्न बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल इंडिया एंड छोटा नागपुर। बेस्ट एग्जाम्पल्स आर पेनियंस ऑफ मालाबार, साउथ इंडिया एंड द सैंथल्स ऑफ छोटा नागपुर। यानी कि इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो क्या दिए हुए हैं? पेनियंस ऑफ मालाबार और सांथाल्स जो ट्राइब्स होती थी कहाँ की? छोटा नागपुर की। अब आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ द्रविडियन टाइप आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रीजन फ्रॉम सेलोन टू द वैली ऑफ गैंग्स कवरिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। यही कहाँ बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक में किस रीजन से किस रीजन तक के बीच में पाए जाते हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हमको क्या बताए गए हैं? पेनियंस और सांथाल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की तरफ जो सर हर्बर्ट होप रिजले ने दिया था, इंडो आर्यन टाइप, ठीक है। पीपल आर टाल स्टैचर्ड विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन। इस इंडो आर्यन जो ट्राइबल पीपल थे हमारे वो क्या होते थे? लंबे होते थे, है ना, और उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता था। डार्क आइज एंड प्लेंटीफुल हेयर्स ऑन फेस एंड बॉडी, उनके फेस पर बॉडी पर खूब सारे बाल होते थे और डार्क आई थी उनकी। पजेस प्रीडोमिनेंट लॉन्ग हेडेड नैरो एंड लॉन्ग नोज,
है ना, इनका पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है इनके फेस का कि लंबा चेहरा भी हुआ करता था और लंबी नोज़ हुआ करती थी। कन्फाइंड टू पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, कहाँ पाए जाते थे वो बताया गया यहाँ पे, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर। द मेंबर्स आर नोन एज कश्मीरी ब्राह्मण, जाट्स, राजपूट्स एट्सेट्रा। द मंगोलोइड टाइप, थर्ड टाइप जो उन्होंने दिया था, ब्रॉड हेड, डार्क कॉम्प्लेक्शन विद येलोविश टिंज, scanty hair on face and body, stature is usually short, nose shows a wide range of variation from fine to broad, face is typically flat। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका फेस टिपिकली क्या होता था, फ्लैट होता था, ठीक है। ये भी यूजुअली शॉर्ट हुआ करते थे, चौड़ा होता था इनका हेड, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता था, ठीक है। स्कैंटी हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, इनमें भी जो फेस और बॉडी पे बाल कम हुआ करते थे, ठीक है। दीज आर फाउंड अलॉन्ग द हिमालयन रीजन नेमली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नेपाल एंड बर्मा। कहाँ कहाँ पाए जाते थे यहाँ पर वो बताया गया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए, लेप्चास ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम, द लिम्बस, द मुर्मिस एंड द गुरुंग्स ऑफ नेपाल। ये क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए थे ट्राइब्स के और वो कहाँ पाए जाते हैं ये बताया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई, रिजलेस क्लासिफिकेशन फेस द कंसिडरेबल क्रिटिसिज्म। रिजले का जो क्लासिफिकेशन था इनको बहुत ही क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा था। डेनिकर क्रिटिसाइज रिजले फॉर हिज कॉन्सेप्शन ऑफ द्रविडियंस विच आर फाउंड टू अकर इन टू फॉर्म्स। अब क्या हुआ था कि डेनिकर ने रिजले को क्रिटिसाइज करा था, किस बेसिस पर, द्रविडियंस टू फॉर्म्स में होते हैं। वन इज लॉन्ग हेडेड, लंबा सर जिनका होता है, मीडियम स्टेचर होता है और नैरो नोज, पतली नाक होती है। और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग हेडेड होते हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है यानी कि बौने होते हैं या छोटे होते हैं, और उनकी जो नोज़ होती है वो ब्रॉड नोज़ होती है। दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और क्या कहा कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, है ना। जो फर्स्ट वन है उसको प्री द्रविडियन कहते हैं और जो सेकंड वन है उसको द्रविडियन टाइप कहते हैं। तो इस बेसिस पर ये क्या मानना था, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था और इस बेसिस पर हर्बर्ट होप रिजले को क्रिटिसाइज़ किया गया था। और भी बहुत सारे रीजंस हर्बर्ट होप रिजले के क्रिटिसिज्म के दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेशियल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हर्बर्ट होप रिजले ने इसके कुछ सब टाइप्स भी बताए थे जिसके बेसिस पर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। द ट्राइब्स लिव all over the country. Dr. B.S. Guha has divided the country into 3 tribal zones. डॉक्टर B.S. गुहा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इसको 3 ट्राइबल जोन में डिवाइड करा था। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न कश्मीर, ईस्टर्न पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा कंस्टिट्यूट दिस जोन। द आका, द मिशमी, द चुलिकाटा एंड द नागा आर सम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ दिस जोन। तो अब जो फर्स्ट जोन उन्होंने बताया था उसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आती है हमारी, मिशमी, चुलिकाटा, नागा, है ना। और कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। फिर दूसरा उन्होंने बताया था जोन सेंट्रल जोन, जिसमें क्या क्या आ रहा था, बिहार, बंगाल, सदर्न यूपी, सदर्न राजस्थान, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। और इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आ रही थी, भील, गोंड, मुरिया, बैगा एट्सेट्रा। थर्ड जोन उन्होंने बताया था सदर्न जोन, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। और ट्राइब्स कौन कौन सी थी जो यहाँ पर पाई जाती थी, टोडा, चेंचू, कादर, कोरागा एट्सेट्रा। अब सीबी मेमोरिया हैड एडेड अ 4th जोन कंसिस्टिंग ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द जारवा, द अंडमानीज, निकोबारीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ दिस जोन। यानी कि सीबी मेमोरिया ने एक और जोन इसमें ऐड कर दिया था जिसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आ रही थी, जारवा, अंडमानीज, निकोबारीज एट्सेट्रा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। BK रॉय बर्मन ने क्या क्लासिफिकेशंस दिए थे। उन्होंने 5 जोन में 5 जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करा था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। और यहाँ जो ट्राइब्स पाई जा रही थी वो कौन सी थी, अहोंस, गारोस, खासीस, मिजोस, नागास एट्सेट्रा। फिर दूसरा रीजन था द सब हिमालयन रीजन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा था, नदर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स थी, गुज्जर्स, बोध, किन्नौर्स, स्वंगालिया एट्सेट्रा। ये सारी ट्राइब्स इस जोन में आ रही थी। सेंट्रल ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, जो उन्होंने
थर्ड जियोग्राफिकल रीजन हमको बताया था, उसमें कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से रीजन्स आ रहे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कौन कौन सी ट्राइब्स थी, संथाल्स, हो, मुंडा, ओराव, गोंड्स, ये सारी ट्राइब्स इसमें यहाँ पर पाई जा रही थी इस रीजन में। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, उन्होंने एक और रीजन क्या दिया हमें, साउथ इंडिया, है ना, मद्रास, केरला, कर्नाटका, ये सारे रीजन्स आ रहे थे उसके अंडर में, इस जोन के अंडर में। और ट्राइब्स थी इरुला, कुरुम्बा, कादर, हक्की पक्की, जेनू, कुरुबा, है ना, ये सारी ट्राइब्स इस जोन के अंदर आ रही थी। अब वेस्टर्न इंडिया, जिसमें क्या क्या आ रहा था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, और इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स थी, मीना, भील्स, कुंभीज, है ना, मारियो गोंड्स, महादेव कोलीज, गोंड्स, ये सारी ट्राइब्स इसके अंडर में आ रही थी। द ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर स्प्रेड ओवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर फाउंड इन 5 स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि 2/3 पार्ट जो है, पूरी पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट है जो ट्राइब्स का है, और वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, है ना। यानी कि हर जगह, हर क्षेत्र में भारत के ट्राइब्स आपको मिल जाएंगी। ब्रॉडली द ट्राइब्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। अब अगर हम देखते हैं, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ट्राइब्स हमारी किन किन रीजन्स में फैली हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, माउंटेन वैलीज एंड अदर एरियाज कवरिंग अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे रीजन्स आ रहे हैं इसके अंडर में। और ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, अबोर, गारो, खासी, कुकी, मिसमी, नागा, है ना, ये सारी ट्राइब्स इन रीजन में आपको मिल जाएंगी। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो सब हिमालयन एरियाज, हिली एरियाज, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, यूपी, ये सारे रीजन्स आ रहे हैं। और इनमें ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जा रही हैं, भोटिया, राभा, लेप्चा एट्सेट्रा। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू अलॉन्ग विद द पेनिनसुलर इंडिया एंड द इंडो गैंगेटिक बेसिन लाइव मैनी, ठीक है, ये इन रीजन में आपको कौन कौन सी ट्राइब्स मिल रही हैं, गोंड, भूमिज, हो, ओराव, मुंडा, सांथाल, ये सारी ट्राइब्स हमको सेंट्रल इंडिया के जोन में मिल रही हैं। वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रही है, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा नागर हवेली, है ना। और इनके अंदर जो ट्राइब्स हैं, जो मेन है वो भील ट्राइब है, मेनली भील ट्राइब इसमें पाई जाती है। फिर सदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं हमारे, ये सारे जोन्स आ रहे हैं, ये सारे रीजन्स आ रहे हैं। और इनके अंदर में जो ट्राइब्स पाई जा रही हैं, टोडा, कुरुम्बा, है ना, कादर, इरुला, चेंचू, ये सारे ट्राइब्स पाई जा रही हैं। फिर लास्ट जो हमको रीजन दिया हुआ आइलैंड रीजन दिया गया, इसमें आइलैंड रीजन भी ऐड किया गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। देयर आर नंबर ऑफ ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, ओंगे, अंडमान निकोबारीज एंड सेंटिनलीज एटसेट्रा। फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स के लिए, इससे रिलेटेड चार्ट्स के लिए और इससे रिलेटेड टेबल्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर एक टेबल मिल जाएगा जिसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्राइब्स दिया होगा, परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स दिया होगा, और उन कौन कौन सी ट्राइब्स, उनके नाम दिए होंगे और किन रीजन में वो पाई जा रही हैं वो भी दिया होगा। तो आप इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।